जय हिंद। एसकेएम यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का मैथ्स का वीवीआई टॉपिक्स बताएंगे, जहां से हर बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% होता है। चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेता है, या मीन्स आपका एग्जाम साल में 2 बार होगा। 6 महीने पे एक एग्जाम होगा या 6-7 महीने आगे पीछे होगा, लेकिन 1 ईयर में 2 बार आपका फाइनल एग्जाम होगा। यानी फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपको 2 पार्ट में देना होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में देना होगा, तब जाके आपका 1 ईयर बीएससी पार्ट 1 आपका कंप्लीट होगा। ओके, उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से जो आपका एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। आपका एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। कितने का होगा? 3 आवर्स का होगा सभी सेमेस्टर में। सर जो भी मैथमेटिक्स वाला आपका पोर्शन है वो 80 मार्क्स का और 3 आवर्स का एग्जाम होगा। ओके, उसके बाद सेमेस्टर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, सेट थ्योरी पढ़ना है और मॉडर्न अलजेब्रा, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोलते हैं। ओके, देखिए तो सेट थ्योरी में जो आपको पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, यानी सेट थ्योरी का जितने भी टॉपिक्स है, ये तो आपका लिमिटेड टॉपिक्स है। जो भी आपको हम टॉपिक्स बता रहे हैं वीवीआई टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन एनी हाउ आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। ओके, और इससे थोड़ा ही आपका टॉपिक आपका सिलेबस में बच जाता है, लेकिन हम सेट थ्योरी का कंप्लीट जितनी सेट थ्योरी होता है, टोटली सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, टोटली आपको हम लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है। और जो ये टॉपिक्स आपको हम बता रहे हैं वो टॉपिक्स का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सेट थ्योरी का, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार अगर सेट थ्योरी पढ़ेंगे मेरा लेक्चर ना, तो आप बोलेंगे क्या मस्त लेक्चर है, वो दोबारा फिर मेरे चैनल पे आएंगे और सभी सब्जेक्ट का लेक्चर्स देखेंगे। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना काइंड्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रिलेशन आपको पूछ रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सभी हम पढ़ा चुके हैं आपको। उसके बाद आपको आता है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उसमें आपको ग्रुप पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप पढ़ना है, और उसके बाद सब ग्रुप पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल, माने रिंग थ्योरी का डिफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पढ़ना है ओनली फॉर। ओके, इतना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका ये पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है। देखिए पेपर 1 कहे तो C1, पेपर 1 कहे तो C1 होगा, पेपर 2 कहे तो C2 होगा। अब याद रखिएगा, आप क्या याद रखिएगा, जनरली आपको याद रखने वाली बात नहीं है, माइंड रखने वाली बात है। आपका सिलेबस में C2 और C1 के हिसाब से दिया है, लेकिन यहाँ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से आपको बताना है। जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री में डी मॉर्गन थ्योरम समझिए 100% वीवीआई है। ये डी मॉर्गन थ्योरम आप करके जाइए। अगर हाल फिलहाल में आपका एग्जाम होने वाला आई थिंक 17 को, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम आप पेपर 2 के लिए करके जाइएगा। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन कॉस का जो डेरिवेशन है वो करके जाइएगा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्री का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और 2-4 मिनट के बाद सेट थ्योरी का भी आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखिएगा। ओके, उसके बाद जो आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ना है और एंड समेशन ऑफ द सीरीज पढ़ना है। ओके, इतना आपका ट्रिग्नोमेट्री का वीवीआई टॉपिक्स है। देखिए कम से कम अगर अभी आपका नथिंग टू डिस्प्ले तैयारी है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो कम से कम आप एक काम कीजिए, डी मॉर्गन थ्योरम और हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन और कॉस का डेरिवेशन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको जो पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। देखिए इसको लीनियर अलजेब्रा कहिए या मैट्रिसेज कहिए, दोनों सेम ही है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेज ही पढ़ना होता है। ओके, देखिए तो आपका लीनियर अलजेब्रा में जो पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स पढ़ना है। उसके बाद आपको रैंक पढ़ना है, और उसके बाद आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। उसके बाद सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है। ओके, अब देखिए इसमें से वीवीआई टॉपिक्स कौन है, तो आपको हम घेर देते हैं, कम से कम तो वो वाले टॉपिक्स आपको कर लेना है। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स करना है और ये वाले टॉपिक्स कम से कम कर लेना है। ओके, ये टॉपिक्स कम से कम वीवीआई है। देखिए इसका तो 200% पॉसिबिलिटी होता है एग्जाम में आने का,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स का 200% पॉसिबिलिटी होता है और इसका भी 200% पॉसिबिलिटी होता है एग्जाम में आने का। तो कम से कम ये 2 टॉपिक्स तो जरूर कर लीजिएगा, हाल फिलहाल में एग्जाम है तो, नहीं तो आप बहुत अफसोस करेंगे एग्जाम को देने के बाद, आएंगे तो तैयारी करके नहीं जाएंगे तो। ओके चलिए, उसके बाद इन्वर्स से भी पूछता है, लेकिन कम से कम दो कंपलसरी है, कर लीजिएगा। और बाकी अगर दोनों टॉपिक्स आप कवर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेमेस्टर 2 का। देखिए पूरा आपका 1 ईयर्स का जो आपका पैकेज है वो आपको 2 बार करके दिया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 करके। ओके, तो देखिए सेमेस्टर 2 के लिए अगर आपको हम बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस है। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर उसमें आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है तो आप लेबनिज नहीं पढ़े, उसका न्यूमेरिकल नहीं पढ़े, तो आप सीधा सीधा 2 क्वेश्चन का आप नुकसान कर रहे हैं, सीधा सीधा 2 क्वेश्चन का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लेबनिज थ्योरम आपका हर बार एग्जाम में आता है। लेबनिज थ्योरम आपका हर बार एग्जाम में आता है, इसका न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन प्रूफ पूछता है आपको, 200% आता ही आता है यार, मेरा हर साल का अनुभव है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम हर साल आता है, उसका न्यूमेरिकल आता है। कौन सा? यूलर्स थ्योरम और इसका न्यूमेरिकल आता है। ये भी 200% आने की पॉसिबिलिटी होता है, ये भी 200% आने का पॉसिबिलिटी होता है। और अगर आप मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस का जाके लेक्चर्स देखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक हम डाल देंगे। अगर आप हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स देखेंगे ना तो बोलेंगे सर इतनी अच्छी लेक्चर्स तो हमको पेड करने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार जरूर जाके हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर देखिएगा, हम आपको डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड किए हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट में, इसका क्रैश कोर्स भी कराए हैं कंप्लीट, तो जाके देखिएगा। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, अभी आपका एग्जाम नहीं है तो आप डिटेल में वाला लेक्चर जाके पूरा कंप्लीट देखिएगा। आपका इतना ही नहीं, जितना डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना होता है टोटल टॉपिक्स हम कवर करके दिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सेकेंड ईयर में कहीं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का कुछ पार्ट दे आपको पढ़ने के लिए, तो आपको अभी ही कंप्लीट हो जाएगा उसी में। ओके चलिए, उसके बाद टेंजेंट और एंड नॉर्मल पढ़ना है, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल और कर्वेचर पढ़ना है। कर्वेचर भी पढ़ाए हैं और इसमें एसिम्प्टोट्स भी आपका आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपको पढ़ना है, इसी में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D पढ़ना है। ओके, यानी 2D पढ़ना है। 2D में आपको सिस्टम ऑफ द सर्कल पढ़ना है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला का, एलिप्स का और पैराबोला का, इस सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म डेरिवेशन आपको आना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है। दूसरा अगला आपको पढ़ना है पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन आपको पढ़ना है ऑफ कोनिक, तो उसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो कम से कम करके देखिए। मेरे ख्याल से आप कम से कम हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स का स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछेगा। और अब सिस्टम ऑफ सर्कल, अब देखिए 2D हम अभी स्टार्ट किए हैं तो 2D पढ़ लीजिएगा। ऐसे सभी पर लेक्चर्स आपको पुराना हमारा मिलेगा, जो अदर यूनिवर्सिटी वाले को भी टॉपिक्स बताएं, सेम चीज़ बताए हैं, तो वहाँ से जाकर चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डिटेल वे में अभी हम सिस्टम ऑफ सर्कल चालू किए हैं, उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, देखिएगा। अभी सिस्टम ऑफ सर्कल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे, पैराबोला है, हाइपरबोला एंड एलिप्स में आएंगे। ओके, उसके बाद पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक, यहाँ जगह नहीं था नहीं लिखे, पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक आपको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आपको आता है। ओके, तो देखिए ओवरऑल की अगर आपको टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में आपका 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें से सेट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 1 में पढ़ना है, पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, यानी यहाँ चार पेपर हो गया। उसके बाद ये आपका सेमेस्टर 1 का हो गया। अब सेमेस्टर 2 के लिए देखिए पेपर 3 आपको पढ़ना है, जिसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और 2 डायमेंशन पढ़ना है, और पेपर 4 आपको हम बताते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग अब पेपर 4 देख लेते हैं। देखिए पेपर 4 को आपको C4 से बोला जाता है, और पेपर 4 में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, दूसरा आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। मीन्स ये एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3D भी बोलते हैं, 3D ज्योमेट्री बोलते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बोलते हैं, जैसे भी बोलिए सेम चीज होता है। ओके, देखिए
आपको इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टाइन थीटा का। ओके, सभी का पढ़ना, इससे कुछ बनने वाले क्वेश्चंस आपको कर लेना है। और उसके बाद आपको डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ लेना है। उसके बाद एरिया जो निकालते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू, वो आपको पढ़ना है, जिसमें कार्टेशियन इक्वेशन भी हो सकता है, पोलर कर्व का भी इक्वेशन शामिल हो सकता है, यानी बोथ वे में आपको पढ़ लेना है। देखिए ये सभी टॉपिक्स ना बिल्कुल हम कवर किए हैं। अब जैसा लगेगा कि सर आप हमारे यूनिवर्सिटी को ही पढ़ाए, लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पढ़ाते हैं इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी को कवर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस वाले में तो सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। और भी आपको बेसिक सा कुछ पढ़ना है, वो टॉपिक्स यहाँ पे हम शामिल नहीं किए, क्योंकि हम केवल आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस वाले भी टॉपिक्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके जरूर देखिएगा और आपको नॉलेज भी होगी, अच्छा मार्क्स भी आएगा। ओके, अब बात करते हैं 3D ज्योमेट्री का। देखिए 3D ज्योमेट्री में ना आपको सबसे पहला जो पढ़ना है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। जब कोई दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, या दो लाइन अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उस केस में इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको पढ़ना है। तो जनरली 3 से 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़ना है। एक तो आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है वो आपको आना चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है वो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने आना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको अगला जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो वीवीआई है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो 200% जिसको हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए आपके सिलेबस में शॉर्टकट डिस्टेंस आपको निकालना है दो स्ट्रेट लाइन के बीच का। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एसडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसडी भी बोलते हैं। ओके, और ये सारी टॉपिक्स और प्लेन। अब देखिए प्लेन वाला में आपको मिसलेनियस वाला क्वेश्चन करना है, जैसे जस्ट लाइक एक प्लेन पे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है उस प्रकार से है, मतलब मिसलेनियस प्लेन और स्ट्रेट लाइन का जो दोनों का जो मिक्स वाला क्वेश्चन होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जनरली। प्लेन का भी इसका डेरिवेशन भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको 3D भी हम आपको टोटली कंप्लीट करा चुका है। 3D भी टोटली आपके जितना सिलेबस में पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके 3D ज्योमेट्री का इंटीग्रल, यानी आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में जितना पढ़ना है सभी का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना है, जाके आप देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का भी प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहाँ से जाके आप जरूर देखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पे केवल 2 ही सेमेस्टर का नहीं, आपका जितने भी सेमेस्टर है 3 इयर्स का सभी का लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल होता है और प्रोवाइड भी करते रहते हैं हम लोग कंटिन्यूसली। तो यही कुछ वीवीआई टॉपिक्स था जो आपके साथ डिस्कस करना था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जितने भी टॉपिक्स बताए हैं कम से कम वो टॉपिक्स तो आपको मिनिमम करके जाना है आपको अच्छे मार्क्स के लिए। ओके, और जो भी टॉपिक्स बताए थे नॉलेज भी आपको हो ही जाएगा धीरे धीरे। ओके, देखिए जो भी टॉपिक्स आपको हम वीवीआई बताए हैं तो कहीं ना कहीं ये बेसिक से ना रिलेट होता है हमेशा। जब भी जैसे सपोज दैट कि अगर हम आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहे हैं तो इसमें आपको हम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो भी निकालना सिखा देंगे, तो यहीं पे भी कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये वीवीआई टॉपिक्स पढ़े यानी बेसिक कंप्लीट भी आपका साथ में होता जाता है। ओके, तो आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा है अभी तक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।